हम तो ये बार बार आगाह करते आ ही रहे थे भाजपा को कि नीतीश कुमार जी पे विश्वास करना बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ़ियाना हरकत होगी। उन्होंने नहीं माना। अब देखिए हर्ष रागे है और हमें पूरा यकीन है कि मध्यावधि चुनाव की तरफ बिहार जा रहा है। हम लोगों ने पिछले साल जब रिजल्ट आए थे विधानसभा चुनाव के, तभी से हम लोग अपने चुनावी मूड में तैयार हैं। हमारे पार्टी अब आप देखेंगे बूथ स्तर तक मजबूत हो रही है। नित्य लोग नए जोड़ रहे हैं, बड़े अलग अलग पार्टियों से छोड़ के लोग आ रहे हैं, चाहे जदयू हो, भाजपा हो, अलग अलग लोग, प्लस हमारा भी संगठन विस्तार चल ही रहा है। तो हमने इसकी तैयारी पिछले 1 साल से ही कर दी है। तैयारी उन्हें करनी है। और जदयू, आपको क्या लगता है कि राजद का अगर हाथ थामने जाएंगे तो नीतीश जी की पार्टी रहेगी क्या? उनके यहाँ तो खुद त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, चाहे ललन सिंह हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, या नीतीश कुमार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दोस्ती की रही सही संभावनाओं को भी खत्म कर दिया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जगदानंद सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि नीतीश कुमार को हम अकेले नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी करते हैं या फिर सलाह दी कि आप बीजेपी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करें अगर सर्वदलीय बैठक पर सहमति नहीं बन पा रही है तो ये कयास मजबूत हुए कि कहीं आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर नए खेल की स्क्रिप्ट तो नहीं लिख ली है। आरजेडी और जेडीयू के बीच नज़दीकियां तो नहीं बढ़ रही हैं, और जाहिर है अगर आरजेडी और जेडीयू के बीच कोई नज़दीकियां बढ़ रही हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अगर जो भी दूरियां थीं वो खत्म हो रही हैं, तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का आंकड़ा है, तो फिर तेजस्वी यादव से दोस्ती कैसे होगी? ये बड़ा सवाल है। तो जगदानंद सिंह के बयान ने क्या उस संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? इस सवाल पर बात करेंगे। राजनीति से जुड़े कुछ दूसरे सवाल हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के महासचिव मयंक मौली सर हैं। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में पहली बार आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके नए अनुष्ठान की, ये नए संस्थान की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। इसी इंटरव्यू से शुरुआत हमने इस सवाल से जानबूझ के हमने शुरुआत की है कि जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया, उस बयान की चर्चा या उस बयान पर एक तरह से बवाल है, कई तरह के कयास, कई तरह के सवाल, नए सवाल पनप रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं, जिसके आसार दिखाई देते हैं जगदानंद सिंह के इस बयान के बाद, तो फिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दोस्ती कैसे होगी? देखिए, सबसे पहली बात कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जी की अगर हम करें तो हमारे नेता ने साफ साफ हर बार ये स्पष्ट किया है कि राजनीतिक जो भी हमारी तटस्थता हो, पर उनके रिश्ते बड़े पारिवारिक हैं। ठीक है, उन्होंने हमेशा उनको छोटा भाई बोला है, उन्होंने भी उन्हें बड़ा भाई का सम्मान दिया है। लालू जी को उन्होंने मेरे पिता तुल्य बनाया। राजनीतिक संभावनाओं पे अभी तक उनके तरफ से कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और इस चीज़ों को लेकर भी दूर दूर तक कोई अभी चिंतन मनन भी नहीं है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी के बारे में हम लोगों ने पिछले साल से ही आगाह करना शुरू कर दिया था कि नीतीश कुमार जी पलटने में माहिर हैं, हर कोई जानता है। और उनके पलटने की शुरुआत आप अगर देखें तो पिछले साल से ही फिर शुरू हो गई थी, चाहे पेगासस का मामला हो, 370 हो, 3 तलाक हो, कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसमें केंद्र सरकार का जहां साथ देने के घटक दल की तरफ जरूरत थी, नीतीश कुमार ने मोदी जी का साथ नहीं दिया। हर बार उनके पे सवाल खड़े किए, सब कुछ किए। हम तो ये बार बार आगाह करते आ ही रहे थे भाजपा को कि नीतीश कुमार जी पे विश्वास करना बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ़ियाना हरकत होगी। उन्होंने नहीं माना। अब देखिए हर्ष रागे है और हमें पूरा यकीन है कि मध्यावधि चुनाव की तरफ बिहार जा रहा है। तो बिहार अगर मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है, कल चिराग पासवान भी पटना आ रहे हैं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो जी। चुनाव, मध्यावधि चुनाव की तैयारी में आपकी पार्टी जुट गई है, उसको लेकर कोई रणनीति बन रही है? चिराग पासवान का प्लान क्या है अगर वो पटना आ रहे हैं तो? देखिए, हम लोगों ने पिछले साल जब रिजल्ट आए थे विधानसभा चुनाव के, तभी से हम लोग अपने चुनावी मूड में तैयार हैं। हमारे पार्टी अब आप देखेंगे बूथ स्तर तक मजबूत हो रही है। नित्य लोग नए जोड़ रहे हैं, बड़े अलग अलग पार्टियों से छोड़ के लोग आ रहे हैं, चाहे जदयू हो, भाजपा हो, अलग अलग लोग, प्लस हमारा भी संगठन विस्तार चल ही रहा है। तो हमने इसकी तैयारी पिछले 1 साल से ही कर दी है। तैयारी उन्हें करनी है जिनके घर में अभी टूट होने वाली है, जिनके अभी कुनबा बिखरेगा। और जदयू, आपको क्या लगता है कि राजद का अगर हाथ थामने जाएंगे तो नीतीश जी की पार्टी रहेगी क्या? उनके यहाँ तो खुद त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, चाहे ललन सिंह हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, या नीतीश कुमार हो।
तो उस त्रिकोणीय मुकाबले में पहले यही देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब मुख्यमंत्री जी अपना कुनबा 16 बरस से जो उन्होंने रख के रखा है उसको बचा पाएंगे या नहीं। आखिरी सवाल होगा आपसे, और सवाल ये होगा कि चाचा पशुपति पारस को कितना बड़ा झटका देने जा रहे हैं, खरमास के बाद क्या खेल करने जा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, ठीक है। पार्टी पहले एक ही थी, कार्यकर्ता भी लगभग एक ही मानसिकता के थे, सबकी एक ही नेता में निष्ठा थी, जो थे हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी। उनके बाद पार्टी का, उनके रहते ही इनफैक्ट पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान जी, जिनमें लोगों की अटूट आस्था। और आप रेफरेंडम भी अगर आप करा लें अगर आज के दौर में, तो आप देखेंगे कि अभी युवाओं का में देख लीजिए, चाहे बुजुर्गों में देखिए, हर किसी की पहली पसंद वही बन के उभर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, उनके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कुछ लोगों को लगा कि शायद उनसे राजनीतिक भूल हो गई उनके साथ, क्योंकि मौका परस्त राजनीति के सर्वा भी हैं वो फिलहाल। जो अपने भतीजे के, जब वो अपने सगे नहीं हुए, जिन्होंने अपने भतीजे को उस वक्त छोड़ दिया जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक पिता तुल्य व्यक्ति की, तो बाकी कार्यकर्ताओं की कौन सुध लेने वाला है वहाँ पे। यही खेल है, इसी कारण लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं उनका। चलिए, खरमास बाद खेल होगा। लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के महासचिव मयंक मौली सर से हम बात कर रहे थे और कई सवालों पर हमने बातचीत की। एक सवाल जो बड़ा है जगदानंद सिंह के बयान के बाद, बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिहाज से, उस पर हमने बातचीत की। चिराग पासवान कल पटना आ रहे हैं और जाहिर है चिराग जब पटना में होंगे तो जो सियासत की तपिश है, दरअसल बिहार की राजनीति की तासीर ही ऐसी है कि गर्माहट हमेशा बिहार की सियासत में होती है, या गर्माहट बिहार की सियासत की नियति है। लेकिन इन दिनों चिराग पासवान जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते, या फिर जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सक्रिय नजर आते हैं, फुल फॉर्म में नजर आते हैं, तो जब वे बिहार में होते हैं तो बिहार की राजनीति की तपिश और बढ़ जाती है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।